जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज्ञान दर्शन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, बहुत टाइम बाद एक टॉपिक लेके आए हैं, वो भी एक तुलसी के पौधे का, जो कि बहुत से लोग बार बार तुलसी के पौधे के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें तुलसी के पौधा हमारे सूख गया है तो हम क्या करें। और हम जब भी तुलसी लगाते हैं अपने घर पे तो वो फलती नहीं है, वो बार बार सूखती है। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर जो है वो सब इसी वीडियो में आप सबको मिलेगा। देखिए, तुलसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको क्या क्या बातें आपको जानना जरूरी है, इसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, तुलसी जो है, हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा एक विशेष ही महत्व रखता है और अधिकतर घरों में हमारे तुलसी का पौधा देखने को मिलता है। तो तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व इतना ज़्यादा है कि घरों में तुलसी की पूजा की जाती है। लोग नियमित तौर पे सुबह शाम तुलसी का दीपक जलाते हैं और श्रद्धा भाव से पूजा आरती करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में तुलसी के पौधे को किस दिशा में रखना चाहिए? क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को रखने की एक सही जगह और दिशा होनी चाहिए। और साथ ही यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, तुलसी का पौधा, इसका एक औषधीय गुण भी इसमें बहुत होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में तुलसी का पौधा हमारे काम आता है। आयुर्वेदिक में भी बहुत काम आता है और आस्था का ये प्रतीक माना जाता है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा किस दिशा में रखना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको बता दें कि इस पौधे को घर की बालकनी या खिड़की के उत्तरी या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। और इन दिशाओं में देवी देवताओं का निवास माना जाता है और इन्हीं जगहों पर तुलसी के पौधे को रखना शुभ होता है। देखिए, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक माना जाता है। तो इसी वजह से हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुलसी के पौधे को, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको किन किन बातों का आपका बेहद ज़रूरी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, ध्यान रखें कि तुलसी के साथ कभी भी कैक्टस या कांटेदार पौधे को कभी नहीं रखना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं, मैंने एक पहले वीडियो डाली थी कि हम तुलसी के पौधे के पास क्या क्या लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, सभी बातों का आंसर इसी वीडियो के अंदर है। मैं दोबारा से दोहराऊंगा कि तुलसी के पौधे के साथ में कभी भी कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस या कांटेदार पौधे को कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और ये भी मान्यता है कि अमावस्या और द्वादशी और चतुर्दशी तिथि को तुलसी के पत्तों को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। एक तो अमावस्या को, एक द्वादशी को, एक चतुर्दशी को हमें भूलकर भी उसको नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही उसे हाथ लगाना चाहिए। और ऐसा देखिए, मेरा ये मानना है कि संडे के दिन, रविवार के दिन भी तुलसी के पौधे को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी में पूजा नहीं की जाती है और न ही उसमें जल अर्पित किया जाता है। तो देखिए, आप रविवार के दिन न तो उसकी पूजा करें, न उसके हाथ लगाए, न उसमें कोई पत्ता तोड़े और ना ही उसमें कोई जल चढ़ाए। देखिए, और ये ध्यान रखिए कि रविवार के दिन तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने। और कहा जाता है कि तुलसी के पौधे को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। आप तोड़िए तो तुलसी के पौधे को कभी भी ऐसे ना, कई लोग तोड़ते हैं, मैंने देखा हुआ है तुलसी के पौधे को नाखून से तोड़ते हुए, बट ये बिल्कुल गलत है। तो तुलसी का पौधा यदि सूख गया है तो उसे ज़्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मकता आती है। तो तुलसी का पौधा अगर देखिए, अब तुलसी का पौधा सूख गया है, अब आप उसको घर में नहीं रख सकते, अब आप क्या करेंगे, उसको फेंकेंगे। उसका भी एक यूज़ है। अगर वो सूख गया है तो उसे गमले से निकाल कर नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, ऐसे नहीं फेंक सकते आप, क्योंकि ऐसे आप पैरों में तुलसी के पौधे को नहीं फेंक सकते। तो अच्छा होगा कि आप उसे नदी में या कहीं शुद्ध जगह, कहीं, अब देखिए नदी तो अपने घर के पास में होती नहीं है। तो अब आप पूछेंगे, हमारे पास में तो नदी ही नहीं है तो हम कहाँ इसको प्रवाहित करें। तो आप तुलसी के पौधे को आप पीपल के पेड़ पे भी चढ़ा के आ सकते हैं। और ये भी मान्यता है कि पूजा के दौरान देवी देवताओं को तुलसी पत्र अर्पित करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। देखिए, सभी देवताओं को तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता है। कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिनको अर्पित की जाती है, जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कृष्ण जी की जब भी हम पूजा करते हैं, हम उनको किसी भी प्रकार का कोई भी हम उनको भोग लगाते हैं तो हम उसके साथ में तुलसी पत्र को जरूर से रखते हैं। और ऐसे कहते हैं कि वो रखना ज़रूरी होता भी है। तो लेकिन अगर आप
ध्यान से सुने, अगर आप गणेश जी की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को भूल कर भी इसमें शामिल आपको नहीं करना है। सभी देवताओं के में अंदर आप देखिए, जैसे शंकर भगवान की पूजा में भी आप तुलसी के पत्ते का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं, और गणेश जी की पूजा के अंदर भी आप तुलसी के पत्ते की को शामिल आप नहीं कर सकते हैं, बाकी सब आप कर सकते हैं। तो ये थी बातें कि तुलसी के पौधा अगर आपके घर में है तो क्या क्या बातें आपको जानना ज़रूरी है। अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि तुलसी के पौधे को, अगर बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हमारे घर में तुलसी का पौधा है और वो सूख रही है, हम उसको अच्छी तरह हम उसकी केयर करते हैं बट वो नहीं लग रही है, वो सूख रही है, तो हम क्या करें, हमें बताओ। तो हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। देखिए, अब तुलसी का पौधा हमारे घर में अगर माना रखना शुभ होता है, तो शुभ जब होता है जब तुलसी हरी भरी हो। सूखी हुई तुलसी का पौधा हमारे घर में शुभ नहीं माना गया है। अब हरी भरी कैसे हो, अभी लोग ये भी मुझसे मतलब कई बार ये लोगों के मन में ये सवाल आता है, कई लोग बहुत कोशिश करते हैं, उन्हें घर में तुलसी का पौधा टिक नहीं पाता है, वो हरी भरी नहीं हो पाती है। तो हम ये भी बताएंगे कि हरी भरी किस प्रकार से होती है। देखिए, जहाँ आयुर्वेद इसे बहुत अच्छी औषधि के रूप में बताता है, वहीं तुलसी का महत्व पौराणिक कथाओं में बहुत ही माना गया है। लेकिन कई बार क्या होता है, तुलसी का पौधा ठीक से नहीं लगता है और सूख जाता है और फिर सड़ने लगता है। अगर आपके साथ भी ये परेशानी आ रही तो आपके लिए ये जो मेरे टिप्स है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। और आप इन टिप्स को अपनाते हुए तुलसी के विवाह के दिन ही एक नया तुलसी का पौधा अपने घर में लगा सकती है। तो देखिए क्या क्या जो टिप्स है जिससे तुलसी का पौधा जो है हरा रहेगा, सूखेगा नहीं बिल्कुल भी। देखिए, तुलसी का पौधा लगाते समय ये ध्यान रखें कि ज़्यादा पानी डालने की वजह से उसकी जड़ों में फंगस लग जाती है, और यही कारण है कि तुलसी के पौधे को लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ मिट्टी में उसे न लगाए, बल्कि उसकी जगह 70% तो आपको मिट्टी रखनी है और 30% आपको रेत का इस्तेमाल करना है। ऐसे में बारिश के मौसम में भी तुलसी की जड़ों में ज़्यादा देर तक पानी नहीं टिकेगा और वो लंबे समय तक हरा भरा रहेगा। देखिए, अब पानी भी आप ज़्यादा नहीं डालें, जिससे क्या है कि उसमें फंगस लग जाती है, इसी प्रकार हमारा तुलसी का पौधा सड़ जाता है। एक रीज़न ये भी है। अब क्या करना है, अब मिट्टी में आपको क्या डालना है। तो देखिए, मिट्टी में देखिए देखिए मैं बताता हूँ आपको कि जैसे हमारे गाय का जो गोबर होता है, गाय हमारे हम उनको हमारी माता मानते हैं, और गाय की हर चीज़ हमारे यूज़ में आती है। उनका दूध हुआ, मूत्र हुआ, गोबर हुआ। तो देखिए, गाय का जो गोबर है बहुत ही अच्छी खाद्य के रूप में इसको माना गया है। तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना है, आपको आपको क्या करना है कि गाय के जो गोबर है उसको आपको सुखा लेना है और उसे एक पाउडर के जैसा आपको कर लेना है। और ये जो है एक नेचुरल खाद का ये काम करेगा और घर के गार्डन में तुलसी के पौधे को आसानी से लगा देगा। ये पौधा जल्दी बढ़ेगा भी, और इससे ये क्या होगा कि ये हर मौसम में हरा भरा रहेगा। अब तुलसी का पौधा आप जिसमें लगा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। अब देखिए, ये जो पोट जो आप ले रहे हो वो थोड़ा गहरा होना चाहिए और साथ ही चौड़ा भी होना चाहिए। इसके बाद आप इसमें नीचे 2 बड़े छेद कर दीजिए। इसके बाद नीचे एक कागज़ रखकर उसमें वो खाद वाली मिट्टी मिलाएं जो ऊपर बताई गई थी। तो इसी के साथ आप उसमें तुलसी का पौधा लगाएं। आप चाहे तो इसमें जिप्सम सोल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जिप्सम सोल्ट आता है, वो आप परचून की दुकान से ला सकते हैं। परचून की दुकान जो होती है, हर किसी परचून पे ये नहीं मिलता है, जिस पे पंसारी हम बोलते हैं, पंसारी की दुकान, उस पे आप जाएँ और उसको बोले कि जिप्सम सोल्ट आप दे दीजिए। अब जिप्सम सोल्ट से क्या होगा, जिप्सम सोल्ट को आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सिर्फ आपको ये लेना है और उसको मिला लेना है, और इसकी पौधे और पत्तियों पे और मिट्टी पे आपको इसको छिड़कना है। इससे क्या होगा, इससे आपका पौधा बहुत हरा भरा रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि आप इसे तुलसी के पौधे पर ही यूज़ कर सकते हैं, आप इसे किसी भी पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यूज़ ये होता है कि इससे आपका तुलसी का पौधा जो है एकदम हरा भरा रहेगा। और इसे पौधा लगाने के बाद कम से कम 20-25 दिन आपको लगाना है, ऐसा नहीं एक ही दिन लगाना है। इसके अलावा इसे डालने के 1 दिन बाद ही तुलसी की पत्तियों को आपको खाना है, वो भी धोकर खाएं। देखिए, तुलसी के पौधे को पानी देते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में पहली बार में ठीक से पानी डाल दीजिए, लेकिन इसके बाद आप उसे मिट्टी गीले रहने तक छोड़ दीजिए। सर्दियों में तो आपको 4-5 दिन में 1 बार पानी आप इसमें डाल सकती हैं। रोजाना आप पानी नहीं डालें, इससे भी तुलसी जल जाती है। तो
इसके अलावा आप बरसात में तो आप पानी डालना ही भूल जाए, पानी नहीं डालें, क्योंकि ज़्यादा पानी से तुलसी में फंगस लग जाती है और वो सड़ जाती है। तो बारिश के मौसम में की ये समस्या होती है कि तुलसी का पौधा उसमें बहुत ही जल्दी सड़ने लगता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब ऊपर की टहनी आपको तोड़ देनी है। अब क्या करना है, तुलसी के पौधे के ऊपर एक आपको पिंचिंग बहुत ज़रूरी होती है तुलसी के पौधे में। यानी जब इसे लगाए हुए 1 हफ्ता आपको अगर हो जाए तो आप सबसे ऊपर वाली पत्तियों को तोड़ दें। ऐसा इसलिए ताकि पौधा सिर्फ ऊपर से न बढ़े बल्कि उसकी अन्य पत्तियों की तरफ भी ग्रोथ हो जाए। इसका कारण यह है कि ऊपर की ग्रोथ को हमने थोड़ा सा रोक दिया है, तो पौधा अब अन्य जगहों से भी बढ़ने की कोशिश करेगा। अब तुलसी के पौधे में मंजरी भी आती है। देखिए, मंजरी यानी तुलसी के बीज अगर पौधे में आने लगे हैं तो आप उन्हें हटा लें, क्योंकि ये सूखते ही या तो आप किसी अन्य गमले में आप इसे शिफ्ट कर दें या फिर इन्हें हटाकर आप अलग रख दें और सूखा कर इन्हें अन्य सामग्री जैसे खाने पीने में फ्लेवर के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तुलसी का पौधा ऐसे में बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा और सूखी मंजरी हटाने से उसकी लाइफ और बढ़ जाएगी। अगर आपके तुलसी के पौधे में कीड़े लग रहे हैं तो आपको नीम ऑयल का आपको स्प्रे करना है। 1 लीटर पानी में 10 बूंद नीम ऑयल स्प्रे डालें और तुलसी के पत्तियों से अच्छे से स्प्रे करें। इससे ये कीड़े लगने की प्रॉब्लम जो है इस एकदम सॉल्व हो जाएगी। जिन तरीकों हमने बताया आप उनका इस्तेमाल करने पर तुलसी के पौधे में कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल हो सकती है वीडियो। आप जितना इसे शेयर करेंगे तो बहुत से लोग जिनको ये अ, सवाल होते हैं तुलसी के पौधे को लेकर के, वो सभी उनके सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर से मिलेंगे एक प्यारे से टॉपिक के साथ, और अच्छे अच्छे टॉपिक के लिए, अच्छी अच्छी बातों के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए।